1 minute. This one contact. ये वाला कांटेक्ट आएगा आप, ओके ये वाला कांटेक्ट आएगा। तो ये वाला कांटेक्ट आएगा, कांटेक्ट ये वाला लॉस्ट हो जाएगा और यहाँ पे कांटेक्ट आएगा। Contact with the floor is lost and hence there is no reaction from floor. Floor से कोई reaction नहीं रहेगी. Reaction are from the core must be pass the intersection of P, must be pass the intersection of P, line of action of self weight, since the body is in equilibrium, since the body it is in equilibrium, okay, under the action of only three forces for all three forces must be concurrent, all three forces must be concurrent. What are the three forces? Here is three forces, okay, this pass, ओके कहाँ से टर्न लेगा, ये यहां से टर्न लेंगे, ओके दैट दिस इज द आर, ओके ये एक्चुअली ऐसी करने को ना था बनाना, ठीक है यहां से है अभी ये आर, ये पी, ये एंगल रहेगा और ये 200 न्यूटन, एक्चुअली 2000 न्यूटन, 1 मिनट, Hmm, 2000 Newton. Here is printing mistake, guys. Here is 2000 Newton. Huh? So, अब यहाँ का अगर थीटा निकालना है और आपको अल्फा निकालना है तो सेम ही आपका यहाँ पे एक सेंटर है, दिस इज ओ सेंटर, एक्चुअली ये भी सेंटर पॉइंट भी बराबर नहीं निकाला, अगेन प्रिंटिंग मिस्टेक, सेंटर पॉइंट इट इज ओ। अब यहाँ पे क्या है वो आप देख सकते हैं, कॉस अल्फा ओ सी डिवाइड बाय ए ओ, कॉस अल्फा ओ सी डिवाइड बाय ए ओ। तो 300 इट इज डायमीटर गाइस, 300 माइनस 150 डिवाइड बाय 300 इज इक्वल्स टू हाफ, ओके इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा हाफ कहाँ पे रहेगा, 60 डिग्री पे रहेगा, तो कॉस अल्फा हाफ इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो अल्फा जो है वो अल्फा 60 डिग्री रहने को ना, विच अल्फा 60 डिग्री, दिस अल्फा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, क्योंकि ये सेंटर पे है, ये टोटल ए टू बी 1 मिनट गाइस, एओ इज रेडियस, कोई भी कॉर्नर से अगर आप सेंटर के लिए जाओगे, एक्चुअली ओ इज हियर, हाँ ओ इज हियर, कोई भी इससे आप सेंटर के लिए जाओगे तो आपका सेंटर क्या रहेगा, सेंटर इज इक्वल टू आर रहेगा, ओके सेंटर इज इक्वल टू आर रहेगा। एंड ओ सी, ओ सी, ओ टू सी, ओ टू सी, ये आपका क्या है टोटल, इन्होंने ये लिया यानी सी पॉइंट यहाँ पे इन्होंने नीचे लिया, एक्चुअली हियर इज डाउनवर्ड, तो वो उन्होंने कंसिडर किया टोटली 300, 1 मिनट गाइस, यस एग्जैक्टली 300, ओके ओके ओके। सो ये यहां से यहां तक 150 है गाइस, अगेन हियर इज प्रिंटिंग मिस्टेक, मैं ये फिर से आपको बोर्ड पे निकाल के दिखा था, तभी आपको ये थोड़ा समझ में आएगा, नहीं तो आपके थोड़े से ऊपर जा रहा होगा दिमाग से, समझा या फिर ऊपर से गया रहा गाइस? सर बोर्डवर सांगा, समझा सर, समजलं का? बोर्डवर सांगा, बोर्डवर सांगू, ओके ओके 1 मिनिट, 1 मिनिट, एकच मिनिट, याला पण क्लास करायचा म्हणते बाबा,
गाइस क्या देखे वहां पे देखो, आपको ये रोलर पे, ये जो रोलर है, वन मिनट गाइस, दिस इज 150 and the center it is R, it is 300, and this P pulled here. Okay, so guys, here is wetless, तो रिएक्शन यहां से नहीं आएंगी, रिएक्शन कहां से आएंगी, रिएक्शन क्रिएट फ्रॉम हियर, that are shown in your figure. ओके, यहाँ पे जो R देखे है वो ए पॉइंट जो देखे, ए बी एंड सी, दिस आर द पॉइंट्स। 1 मिनट गाइस, अब बोर्ड पे ही देखते हैं, पूरा प्रॉब्लम ही बोर्ड पे देख लेते हैं ना, बेटर रहेगा। दिस इज पॉइंट, इट इज ए, ये जो रिएक्शन है दैट आर, दैट ए, ओके सॉरी, दिस ए पॉइंट, दिस बी पॉइंट इज गिवन, एंड यहां से मैं एक स्ट्रेट लाइन निकालता और ये लाइन निकालता, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट इट इज सी। Okay, intersection point it is C, and this is O, it is center. Center of roller. Okay, फिर यहां पे भी एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है, and this is alpha. This is alpha guys. Got it? So that alpha, अभी alpha क्या रहेगा, अल्फा क्या रहेगा, तो दैट 150 इज गिवन। तो रेडियस तो 300 है, तो ये भी 300 रहेगा, नीचे का भी 300 रहेगा। सो दिस इज 300 माइनस 150, सिंस 150 mm, नीचे का क्या है 150 है, तो ये 150 है, तो ये कितना रहेगा गाइस, ये नहीं पता मुझे कितना रहेगा, लेकिन हाँ यस दिस इज आर 300 mm। वाई, बिकॉज ऑफ कोई भी कॉर्नर से अगर सेंटर तक मैं लूंगा तो वो रेडियस ही रहेगा, 300 mm रहेगा। सो वी वांट थीटा अल्फा, अल्फा, सो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट इज अल्फा, कॉस अल्फा वहां पे लिया है एक्चुअली, बट वी वांट टू टेक साइन अल्फा ना, कॉस अल्फा अगर लिया रहता था तो ये अगर अल्फा लिया तो होगा, 1 मिनट गाइस, यस एग्जैक्टली वही अल्फा लिया है, ये नहीं लिया है, यहाँ पे यही अल्फा लिया है, तो कॉस अल्फा ले सकते, ये अल्फा लिया तो कॉस अल्फा की वैल्यू ले सकते, दिस अल्फा here is calculated, so alpha, cos alpha is equals to adjacent डिवाइड बाय adjacent, यानी क्या है अभी यहाँ पे OC डिवाइड बाय AO, OC is 150 डिवाइड बाय AO
is this pi. This is 60 degree, this is 90 degree. देन बचा वाला एंगल टोटल ट्रायंगल कितना रहता, 180 डिग्री रहता ना, टोटल ट्रायंगल कितना रहता, 180 डिग्री का रहता। तो इसलिए ये क्या रहेगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा, सीधा सीधी बात। ओके, दिस इज 30 डिग्री। अगर नहीं भी है तो भी निकाल सकते हैं अपन, इट्स नो इशू। ओके, नेक्स्ट। नाउ उसके बाद कहा, क्या बोला इन्होंने, नाउ ए ओ ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी is equals to triangle OBA, AOB is equals to OBA. Okay, OA is equals to OB. गाइस अभी अभी यहाँ पे आओ, फिर से मैं लिख के देने के, इससे बेटर रहेगा कि आप यहाँ पे देख लो, बोर्ड का तो आपको समझ गया। ओके, तो अभी देखो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स लिए हैं। नाउ ट्रायंगल ओ ए ओ बी यानी कौन सा, जो ऊपर वाला ट्रायंगल, ए रिएक्शन वाला पॉइंट, ओ बी ट्रायंगल ए ओ बी से ले रहे। तो ट्रायंगल ओ ओ ए बी इज इक्वल्स टू ट्रायंगल ओ बी ए, एग्जैक्टली दोनों सेम ही है। तो ओ ए इज इक्वल्स टू, अब यहां पे इन्होंने क्या किया, सिंस ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी किया, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी किया। ओके, अब कैसी किया, क्यों किया, आपके दिमाग में और क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी कैसी रहेगा, ओ ए तो ये अलग है, तो ओ बी कैसी रहेगा। ओके, क्योंकि वो तो सेंटर से नहीं है, बट इन्होंने किया। ओके, देखते सामने। देन ओ ए बी ओ ए बी ओ ए बी प्लस ओ बी ए ओ बी ए ओ ए बी प्लस ओ ए बी, ओके, इज इक्वल्स टू अल्फा, इज इक्वल्स टू गाइस 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री, तो ट्वाइस ऑफ ओ बी ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो ओ बी ए इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। वैसे भी आप ये लेके भी निकाल सकते हैं, यानी ये इतना ट्रायंगल वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप भी निकाल सकते हैं कि इसका एंगल कितना रहेगा। ओके, बिकॉज ऑफ वी हैव द हाइट एंड वी हैव द डिस्टेंस। ओके, इसे भी अपन निकाल सकते हैं। ओके, नो इश्यूज। दैट इज, ये क्या है, ये आपका 30 डिग्री है। ये मैं थोड़ा देर में आपको बोर्ड पे बता देता कि किस तरह 30 डिग्री निकलेगा। ओके, दैट इज द रिएक्शन मेक 30 डिग्री विद द वर्टिकल, अप्लाई समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0। ओके, रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन निकालो, ऐसे बोल रहा है वर्टिकल डिग्री, तो रिएक्शन निकल जाता, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस पी निकल जाता, खत्म, बात ही खत्म। ओके, ऐसे इन्होंने किया है। ये लास्ट प्रॉब्लम था, इसके बाद पूरे के पूरे क्लासरूम क्वेश्चंस है, तो क्लासरूम क्वेश्चंस अपन ले लेंगे, जल्द से जल्द हो जाएंगे। ठीक है, यानी खत्म हो जाता पहला चैप्टर अपना। ओके, 1 मिनट गाइस। तो ये इतना सब कुछ करने की जरूरत एक्चुअली नहीं थी। ओके, डायरेक्टली आप ओ बी ए इन्होंने इक्वल पकड़ा, और ऊपर का एंगल जो निकाला, तो ऊपर का एंगल जो है, यहाँ से जो भी एंगल है, तो वो एंगल का अपन, ये एंगल अपन निकाल ही सकते हैं। जैसे कि ये अगर अभी 30 डिग्री है, तो ये यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना रहेगा, तो वो अपन निकाल ही सकते हैं। इट्स मेक्स दिस 30 डिग्री ना। ओके, 1 मिनट प्लीज। आओ, इन्होंने क्या बोला कि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम है। ओके, सेम है, ऐसी बोला है इन्होंने। ओके, और सेम है, कब सेम रहेगा, जब ये टिल्ड होगा तब सेम रहेगा एक्चुअली, टिल्ड होगा तब सेम रहेगा एक्चुअली। सो गाइस, सो आप ये अल्फा निकाल सकते हो। तो ये अल्फा अगर आपने निकाला, कैसे निकाल सकते हैं आप, कैसे निकाल सकते हैं आप, वाई,
this r placed to here, this r placed to here. तो ये जो है, ये पूरा का पूरा अगर मैंने निकाल लिया टोटल, तो टोटल क्या होगा? दिस इज 300 प्लस 150, 300 प्लस 150 एंड ये अभी आप यहां से ये निकाल सकते हैं कि 300 cos 30 ये कितना निकलता गाइस? 300 cos 30, हाउ मच? 300 cos 30, ना गाइस, हाउ मच? 259.80. आवाज नहीं येत आहे करण. 259. 259. 259.80. 0.80. Okay, 259.80. So tan inverse, suppose we want this theta, tan inverse opposite 259.80 upon adjacent, how much? How much theta guys? 29.99 यानी 30 सर. एग्जैक्टली डायरेक्टली 30. तो उन्होंने ट्रायंगल के मेथड से गए, वो अपन डायरेक्ट ऐसी यानी विदाउट वेस्टिंग योर टाइम डायरेक्ट अपन निकाल सकते. अब दिस इज 30, दिस इज 90, देन दिस व्हाट? अगर ये 30 है तो ऑब्वियसली गाइस दिस इज 30 ना. ये फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहां पे बना के देता था. सी दिस आर रिएक्शन, सो दिस इज 30 डिग्री, क्योंकि ये तो सीधा सीधा ही आ रहा ना. तो R तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ R is this ना. So that's why if theta is 30, then obviously this is 30. Okay, तो वही 30 लिया है. तो अभी मैकेनिज्म क्या है कि यहाँ पे 30 है और ये जो है यहां से आपका कितना न्यूटन आ रहा? वेट, सेल्फ वेट कितना आ रहा गाइस? सेल्फ वेट इज इक्वल टू 200 न्यूटन. 200 न्यूटन. तो ऑब्वियसली आर के आपके दो कंपोनेंट्स निकलेंगे. देयर आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ आर, विच कॉस एंड साइन. तो वर्टिकल कंपोनेंट अभी मेरा यहां से अगर ये 30 डिग्री है, if this is 30 degree, then what? R cos 30 and this is R sin 30. Okay, R cos 30 and R sin 30, that is Rx and that is Ry. Rx and Ry. Summation of vertical forces is equals to 0. इक्विलिब्रियम में बॉडी है इसीलिए. ओके, सब्मिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू 0 एंड 2D. ये क्या है? क्या दिख रहा है मुझे? 2D में दिख रहा है. ओके, सब्मिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू 0. सो आप क्या ले सकते? जो भी ऊपर जा रहा R का R बाय माइनस ऊपर जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव, नीचे आने वाले फोर्सेस नेगेटिव. व्हाट इज R बाय? R cos 30 डिग्री माइनस 2000. R is equals to 2000 divided by cos 30 degree. What is R? What is R? And summation of horizontal forces is equals to 0. इधर जाने वाले पॉजिटिव, इधर जाने वाले नेगेटिव. There is positive, there is negative. तो P माइनस P प्लस R
sin 30 is equals to 0. What is r, guys? 2309.40. 2309 09. point 40. 40. 40. Okay, that is Newton. And we want p, guys. We want p. तो p भी मिल जाएगा अभी यहाँ से. देखो, इधर जाने वाला नेगेटिव, इधर जाने वाला पॉजिटिव. Okay, towards right always positive, towards left always negative. So p is equals to r sin theta. P is equals to r sin theta. So p is equals to r 2309.4 sin theta, sin 30 degree, guys. Sorry, here is sin 30 degree. How much? लिख लो, ये हो गया पूरा आंसर. Okay, p is equals to 1154.7. इतना ही आया आपका, आने को ही होना, उतना ही आएगा. हाँ सर. Okay, then first classroom question, guys. First classroom question. किसी ने क्लासरूम क्वेश्चन सॉल्व किए है क्या? सर झालाय तो क्वेश्चन. एवढाच क्वेश्चन होता. गेट मध्ये अजून किती मोठा क्वेश्चन राहणार आहे? नाही हा नाही, क्लासरूम वरला फर्स्ट. झालाय का क्वेश्चन फर्स्ट? हो, फर्स्ट एक्झाम्पलच झालाय. अच्छा, पहिला एक्झाम्पलच घेतला का आपण फक्त? नाही नाही, जेव्हा चॅप्टर स्टार्ट केला ना तेव्हा फर्स्ट एक्झाम्पल हा झालाय. ओके ओके ओके. सेकंड? नाही झाला. सांगा तुम्ही आन्सर. तुम्ही सॉल्व नाही करून पाहिले का? इथे 6च तो क्वेश्चन आहे. 6 क्वेश्चन तुम्हाला सॉल्व नाही करता आले का? बघा लवकर लवकर बघा, आज संपवू याला. उद्यापासून आपण सेकंड चॅप्टर स्टार्ट करू इथे. ओके, इक्विलिब्रियम एंड फोर्सेस ये अपन स्टार्ट करेंगे कल से. वैसे स्टार्ट हो गया है वो भी, इक्विलिब्रियम एंड फोर्सेस वो भी अपन मैंने बता ही दिया है तुमको. बताओ जल्दी बताओ, सेकंड वाला क्वेश्चन 2. अच्छा, आप बोल रहे होंगे सर हमको तो दिख ही नहीं रहा. आपके पास बुकलेट है ना? क्वेश्चन सेकंड, गाइस. द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस P and Q is R. P on Q का R. If Q is doubled, the new resultant is perpendicular to the P. New resultant is perpendicular to the P. Then P is equals to R, Q is equals to R, P is equals to Q. None of the above. स्टेटमेंट है गाइस, स्टेटमेंट है. बताओ, दिमाग लगा और बताओ, जल्दी बताओ. हेलो सर. बोला. क्वेश्चन एकदा बुकलेट नाही आलं माझ्या.
क्वेश्चन आहे ना, तू याच्यावर बघ ना, स्क्रीन शेअरवर बघ ना आता. क्वेश्चन नंबर 2 आहे ना, स्क्रीन शेअर केली आहे ना मी. बघितलं नाही का तू स्क्रीन शेअर? नाही सर. ओके, आता बघ. अरे बताओ गाइस, कोई तो भी जल्दी, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? फाइनल ईयर पीपल्स. सर R is equal to Q आया. R is equals to Q है. Q. R is equals to Q है. ओके, इनका R is equals to Q आया है. बाकी लोगों का क्या है बताओ. एक मिनट. Okay, no issues. See you. क्या बोला है क्वेश्चन में? द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P and Q, if are the two forces P and Q, if Q is doubled, the new resultant is perpendicular to the P. New resultant is perpendicular to the P. Q is double रहेगा, Q double रहेगा. ओके, अब P Q है, एक P फोर्स है और एक Q फोर्स है, यानी P Q, तो उसका रिजल्टेंट एक R है. ओके, अब Q इज डबल्ड. Q अगर डबल्ड है, Q इज डबल, देन न्यू रिजल्टेंट is perpendicular to the P. Okay, new resultant is perpendicular to the P. क्वेश्चन नंबर 2. ओके, इस तरह देखिए. सो अभी देखो, दिस इज R1 गाइस. अब इसको ही मैं फिर से बनाता. दिस P एंड ये Q है, तो ये मैं अभी ऐसी Q करता. ओके, Q कि ये Q है तो मैं इधर एक Q पकड़ता, दैट इज Q. पैरेललोग्राम थ्योरम. PQ, तो अभी ये R है मेरा, दिस R
R1। अब ये ट्वाइस क्यू हो जाएगा, यानी ट्वाइस क्यू यानी ऊपर चले जाएगा। ट्वाइस क्यू यानी ऊपर चले गया। अब जब ऊपर चले गया तो ये भी ऊपर जाएगा। और तब कंडीशन क्या देखिए है, तब कंडीशन देखिए है कि ये यहां से निकल के परपेंडिकुलर रहेगा, यानी P से परपेंडिकुलर रहेगा। ये P को परपेंडिकुलर रहेगा, दैट इज योर R2, R1 एंड R2। तो ये आपका Q है यहां से लेके यहां तक का, और ये क्या है, ये फिर से Q है, तो दैट इज 2Q, दैट इज 2Q। ओके, सो 2Q है। ओके, एंड दिस R1 है, दैट इज दिस इज अगेन P। ये कंडीशंस देखिए आपको, दिस इज अगेन Q, यानी ये डबल Q हो गया आपका। उधर निकाला मैंने और इधर निकाला, दोनों जगह से निकाला। ओके, सो अभी अगर यहां से मैं ये देख रहा तो ये टोटल मेरा क्या रहता, टोटल मेरा रहता अल्फा, यहां से आता, तो दिस इज 180 माइनस अल्फा। पैरेललोग्राम थ्योरम में अपन ने देखा 180 माइनस अल्फा। ओके, सो for this we can't do calculation up to 180, we can't do calculations up to 180 guys। 180 डिग्री तक अपन कैलकुलेशंस पूरा का पूरा नहीं कर सकते, इसलिए मैं क्या करूंगा, cos 180 minus alpha, this 180 minus alpha is equals to now 180 minus alpha is equals to क्या होगा, ये यहां से यहां तक क्या है, दिस इज R एंड दिस इज गाइस R, ये R है और ये क्या है 2Q है, 2Q है। तो मैं फिर से इसको यही बोल सकता हूं कि ये अगर ये यहां से आता क्या रहेगा, मेरा P रहेगा। कैन आई इरेज दिस क्वेश्चन, 1 मिनट। तो दिस इज अगेन माय P गाइस। ओके, ये भी मेरा एक P रहेगा। ओके, कंसिडरेशन। सो ये भी आप ये यहां से यहां तक भी बोल सकते हैं कि दिस इज 180 माइनस अल्फा, अगेन दिस इज अगेन 180 माइनस अल्फा। सो 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू P बाय ट्वाइस Q, P बाय ट्वाइस Q, दिस P adjacent to the hypotenuse, adjacent to the hypotenuse, ये आप बोल सकते हैं। तो व्हाट इज P गाइस, P is equals to 2 cos 2Q cos अल्फा। अब 2Q cos अल्फा, आप बोलेंगे सर डायरेक्टली अल्फा कैसे क्या लिख लिया आपने, डायरेक्टली अल्फा कैसे क्या लिख लिया, 180 माइनस अल्फा कहाँ पे गया। तो आप 180 cos 180 कितना होता गाइस, व्हाट इज cos 180, -1, देन माइनस cos अल्फा इज इक्वल्स टू P बाय 2Q, सो -1। तो -1 का माइनस अगर मैं इधर दे दूं, -1 माइनस मैं इधर दे दूं, तो इसीलिए मैं इसको लिख सकता इस तरह, -B 2Q
कॉस अल्फा मैं लिख सकता, 2q कॉस अल्फा मैं लिख सकता, और विथ पैरेललोग्राम थ्योरम आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस अल्फा इज इक्वल टू, अब ट्वाइस पी क्यू कॉस अल्फा तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू तो नहीं, लेकिन ये जो है ये और ये तो देखिए है आपको, तो P इज इक्वल टू माइनस P, सो व्हाट इज आर स्क्वायर गाइस, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो P इंटू माइनस पी, P इंटू माइनस पी, तो P स्क्वायर यानी माइनस पी स्क्वायर एंड माइनस पी स्क्वायर गेट कैंसल, यानी प्लस प्लस पी स्क्वायर एंड माइनस पी स्क्वायर गेट कैंसल, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, सो आर इज इक्वल टू क्यू। क्या आंसर आ रहा था मानसी आपका? सर सेम था, आर इज इक्वल टू। R is equals to Q. Okay. अल्टरनेट मेथड, दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते, 1 मिनट। ओके, सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में क्या देखें कि अपन tan थीटा क्या लेते गए, अपना फॉर्मूला है ना tan थीटा, क्यू पैरेललोग्राम साइन अल्फा बाय पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। Q, तो 2q साइन अल्फा रहेगा डिवाइड बाय P प्लस 2q कॉस अल्फा, यहां से भी हम जा सकते, यहां से भी हम जा सकते, सो यहां से भी जा सकते ना हम, ओके, 2 कॉस एंड 2 साइन से भी हम जा सकते, यहां से क्या हो सकता है अभी, P प्लस 2 tan 90 क्या होता, 0। ओके, सो 0 इज इक्वल टू, सो tan 90 0 यानी tan 90 0 0, तो इट इज इक्वल टू 0 0 रहेगा, तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएंगे, ऐसे बोल लोगे आप, तो 0 हो जाएगा, तो ये जो है ऊपर का जो टर्म है 2q साइन अल्फा डिवाइड बाय p प्लस 2q कॉस अल्फा समथिंग बाय 0 इंफिनिटी, समथिंग बाय 0 इंफिनिटी या 1 बाय 0 इंफिनिटी, यहां से आप ये लिख सकते गाइस, प्लस p प्लस 2q cos alpha is equals to 0, okay, so 2q cos alpha is equals to minus p, अगेन सेम माइनस पी, अगर ये आपका अगर माइनस पी आ गया तो सेम दिस कंडीशन, एंड अगेन रिएक्शन आपका जो आएगा वो सेम आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है फिर, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3 गाइस?
क्या है क्वेश्चन नंबर 3? With the reference of figure shown below, the moment due to central force F, अभी आप क्या पे F देखना पड़ेगा आपको. Central force F is 180 किलो न्यूटन इंटू मीटर. ओके, मोमेंट है 180 न्यूटन इंटू मीटर आ रहा बोलते हैं. अबाउट द ओरिजिन O पे आ रहा. ओके, क्लॉकवाइज आ रहा एंड 90 न्यूटन इंटू मीटर एंटी क्लॉकवाइज अबाउट द B. 90 न्यूटन इंटू मीटर अबाउट द B. If the moment due to force F about 0 at A, then the value of force F. Guys, calculate this. इसके लिए भी मैं टाइम दे रहा आपको. हाँ, बाकी लोग बताओ. बाकी लोग भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है. फोर्स कहाँ पे है यानी अभी F is about A. F is about A. E. Then आपकी मोमेंट अबाउट A क्या रहेगा? 0 रहेगा. क्योंकि फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं रहेगा. ठीक है, नहीं जम रहा, बता दूं मैं. अगर नहीं जम रहा है तो, जम रहा होगा तो बताओ, यानी सॉल्व करो, ट्राई करो, दिमाग लगाओ. इट्स नॉट इजी, बट वी मेक इट इजी. ओमकार, सचिन, स्नेहल, अमृत, जमलं काय? ओके, सी है गाइस, ट्राई करना था आपने. सी देखो क्या बोला है क्वेश्चन में. क्वेश्चन 3, क्वेश्चन में ये बोला है कि दिस इज इन 3 मीटर एंड दिस इज 6 मीटर. ओके, दिस O पॉइंट, दिस B पॉइंट एंड दिस A पॉइंट. तो A पॉइंट पे मोमेंट इज इक्वल टू 0 है. M इज इक्वल टू 0. देन क्या बोला है फिर से, A पॉइंट पे मोमेंट इज इक्वल टू 0 है. देन क्या बोला है कि 180 न्यूटन इंटू मीटर क्लॉकवाइज है. कहां पे? O पे. क्लॉकवाइज है. एंड B पे क्या है? B पे 90
न्यूटन इंटू मीटर एंटी क्लॉकवाइज, बी पे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दैट टू आर आंसर। तो ए पे अगर जीरो है तो मोमेंट अबाउट जीरो कहां पे रहता है, जहां पे वो स्टार्ट होता है, जहां पे वो इनिशिएट होता, क्योंकि वहां पे उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, जीरो रहेगा। सो गाइस इफ इट इज एफ कहीं तो भी यहां पे है, यहां पे एफ कहीं तो भी है। ओके अब एफ कहां पे है तो ये आपको यहां से पता चलेगा। ये आप पे मोमेंट कैसी आएगा, अगर यहाँ पे मोमेंट एफ यहाँ पे है तो इसका एफएक्स अगर क्लॉकवाइज है, एफएक्स अगर क्लॉकवाइज है, एफएक्स एफएक्स और एफ वाई रिजोल्यूशन करेंगे ना अपन, एफएक्स और एफ वाई, तो एफएक्स अगर क्लॉकवाइज है तो ही क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा यहाँ पे, अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ओके और ये तो एफ वाई मोमेंट देगा, अगर एफ वाई तो बिनिथ में चले जाएगा, उसका तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं रहेगा, इसलिए एफएक्स का ही रहेगा। इसलिए सबसे पहले एफएक्स से अपन एफ निकाल सकते हैं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या, आओ देखते हैं। ओके निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, ओके देखो कि ये एफएक्स है, एफएक्स और मोमेंट की वैल्यू पता है, मोमेंट इज इक्वल टू, मोमेंट कितना आ रहा है आपका, ये 3 मीटर है, fx into 3 is equals to 180 guys, fx into 3 it is equals to 180. What is fx? What is fx? 60. 180 by 3 ना, 60. that is Newton into meter, that is in meter, meter get cancel, बचा क्या बस न्यूटन, तभी ये क्लॉकवाइज आएगा, इसलिए दिस इज 60 न्यूटन, 60 न्यूटन, fx तो मिल गया। अब व्हाट इज fy क्या रहेगा, अब fy ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, वो तो अभी डिसाइड करना पड़ेगा अपने को कि ऊपर है या नीचे है, डिसाइड नहीं किया। ये कैसी किया मैंने, fx अगर ऐसी आएगा यहाँ पे तो ही क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, इसीलिए मैंने वैसे एज्यूम किया। ओके नेक्स्ट, जब मैं अभी बी पे देख रहा, जब मैं कहां पे देख रहा, अभी बी पे देख रहा, तो बी पे मुझे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, एंटी क्लॉकवाइज। ऑब्वियसली fx 60 न्यूटन क्लॉकवाइज आ रहा, अब एंटी क्लॉकवाइज ऊपर जाएंगे तो आएगा क्या, नहीं, कैसी नीचे जाएगा, अगर नीचे एफ वाई है मेरा तो ही यहाँ पे मेक इट एंटी क्लॉकवाइज ना गाइज, मेक इट एंटी क्लॉकवाइज। देखो एफ एक्स क्लॉकवाइज, एफ वाई इंटू एंटी क्लॉकवाइज। ओके तो यहाँ पे नेट रिजल्टेंट मोमेंट क्या है आपका, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। सो दैट्स व्हाई if it is anti-clockwise moment, if it is anti-clockwise moment क्या आएगा, fy minus fy into perpendicular distance, this fy को perpendicular distance कौन सा है, this 6 मीटर, एंटी क्लॉकवाइज यहां से ले रहा तो मैं एंटी क्लॉकवाइज, fy को perpendicular distance कौन सा है, 6 मीटर, प्लस fx into perpendicular distance कौन सा है, यहां से यहां तक, that is 3 मीटर, is equals to what, 90. We know the fx is what, 60 into 3. ओके अब आप बोलोगे सर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है तो एंटी क्लॉकवाइज आने को होना, यानी माइनस आने को होना, यस एग्जैक्टली -90, -90। क्यों -90 लिख रहा मैं, वाई -90 लिख रहा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की वैल्यू आने को होना ना, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की वैल्यू आने को होना, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज माइनस वैल्यू आने को। सो माइनस fy इंटू 6, क्योंकि वो एंटी क्लॉक, अगर क्लॉकवाइज रहता था तो मैं क्लॉकवाइज प्लस लिखता था, एंटी क्लॉकवाइज माइनस, सो दैट इज -90 मीटर, -90 इंटू मीटर। सो व्हाट इज दिस गाइस, fy निकल जाता आपका, दिस 180 प्लस हो जाएगा,
व्हाट 45 6 डिवाइड बाय 6 नहीं सर वो 15 प्लस 15 हो जाएगा ना सर, इकडे माइनस होने के आएगा ना सर ऊपर. हाँ सॉरी हाँ सॉरी सर minus 180 this 2 70 45 so minus fy minus है ना डाउनवर्ड माइनस है ना क्या डाउनवर्ड ओके so downward fy 45 1 minute guys yes 45 okay minus 90 45 so 45 मेरा आ गया यानी this is 45 सर ते माइनस माइनस ते कॅन्सल होऊन जाईल. हाँ माइनस minus 90 माइनस 1. ठीक है 45 तो we assume it is 45 what डाउनवर्ड तो अभी आप f निकाल सकते ना गाइस इसके बीच में कहीं तो भी रहेगा f $75 75 न्यूटन that is f okay b is the answer समझा क्या गाइस किसी को नहीं समझाऊंगा तो प्लीज पूछ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं okay guys then next question number 4 किसी को नहीं समझा ऐसे कुछ नहीं है ना समझ क्या आऊंगा इजी क्वेश्चन ठीक है ये क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बताओ बताओ गाइस आंसर द 16 मीटर विंग 16 मीटर विंग्स एरोप्लेन्स के विंग्स है हाथ पंख उसके सॉरी पंख ठीक है विंग्स इज subjected to a lift आवाज आ रहा ना सबको हाँ सर okay subjected to lift which varies from 0 to 360 degree 360 newton meter 360 newton meter so varies from 0 to 360 newton meter tip the fuselage according x is measured from the tip the resultant lift and the location of wing or tip are okay
खतरनाक क्वेश्चन। 1 मिनट। ओके, देखना पड़ेगा इसको। 1 मिनट गाइस, ये इसमें सॉल्यूशन देके नहीं है। द सेम क्वेश्चन इज गिवन इन ऑक्सफोर्ड। ओके गाइस, मैं एक कल बताता क्वेश्चन। ओके, दिस क्वेश्चन मैं कल बताता कि किस तरह रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसी टाइप का क्वेश्चन एक्चुअली सॉल्व्ड है यहाँ पे, बट दैट फ्यूलेज अकॉर्डिंग टू एक्स वेयर, तो वो टिप से देके है, तो वो मैं ये कल बता देता। इसी टाइप के 2 क्वेश्चन ले लेंगे अपन का। ओके, नेक्स्ट दिस क्वेश्चन नंबर 5 गाइस। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 जल्द से जल्द खत्म कर देते अपन यहाँ पे। कल अपन रिजल्टेंट वाला देखते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 5। 260 आया। 260 आया। कितने लोगों का 260 आया? हम तो करण किती आला आंसर?
करण किती आला आन्सर? सर कर काय कर कर 260. 260. ओके, कैसे लिया आपने 260? 100 sin 60, 100 sin 60 y कंपोनेंट निकाला, y component 100 sin 60 into 3 directly 260. Okay, anti-clockwise, clockwise guys. So clock. Clockwise. Nice. Next. बताओ क्या बोर्ड पे किसी को दिक्कत है? अगर होगी किसी को भी दिक्कत तो मैं 1 मिनट में बता सकता, देख लो बोर्ड पे। ये यहां से यहां तक कितना देखिए डिस्टेंस आपको, दैट इज 3 मीटर डिस्टेंस इज गिवन। ये O है एंड दिस 100 न्यूटन। ओके, 100 न्यूटन, दिस एंगल इज गिवन 60 डिग्री। सो ये क्या रहेगा आपका? ये रहेगा 100 cos 60, 100 सॉरी sin 60, sin 60 यानी 86.6 न्यूटन, 86.6 न्यूटन। तो 86.6 न्यूटन इंटू 3, तो यहाँ पे मोमेंट क्या आएगा आपका? ओ पे अगर मोमेंट ले रहे हैं आप तो 86.6 इंटू 3, 260 नियर अबाउट। यस एग्जैक्ट ना मोमेंट, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घुमाएगा ना, हॉरिजॉन्टल फोर्स तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है तो मोमेंट ही नहीं आएगा। तो ओ पे मोमेंट आपका क्या रहेगा? ओ पे मोमेंट आपका m at O is equals to this, that is 86 into perpendicular distance is 3. Next, बोर्ड पे लिख के दिया है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इट इज आल्सो इजी क्वेश्चन, ये भी आप बता सकते प्लीज, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ सर, 4 to 5 और 1.535 4 to 5 और 1.535x। करेक्ट आंसर। बाकी सब लोग निकालो, सबका भी यही निकला क्या बताओ? इसके बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं हमने, दैट इज अनलाइक फोर सिस्टम, अनलाइक फोर सिस्टम्स के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, मैं बताता हूं। सबको ही आया क्या गाइस? सबका ही आंसर आया क्या? नहीं आया होगा तो देख लो। और अभी इसका चैप्टर 2 का भी पूरा पार्ट होके है इक्विलिब्रियम के, तो उसके भी पूरे क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देखो। उसके क्वेश्चंस नहीं है तो उसके क्वेश्चन अपन कल लेंगे, उसके क्वेश्चंस पूरे के पूरे होंगे। और आज शाम को 8 बजे कोई टॉक, आज शाम को टॉक नहीं है एक्चुअली, टॉक आज का टॉक कैंसिल हो गया है, तो इसीलिए आज शाम को 8 बजे आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 1 पे लेंगे, 8 बजे से 10 बजे तक। ओके, 8 से 10 अपन ले लेंगे। और उस पर थोड़ा अपन 10 के पहले 9:30 टू 10 जो अपना आरसीसी बचा है थोड़ा बहुत उस पे, तो आरसीसी भी अपन उस पे कवर कर लेंगे। ओके, जो मेरा अगर एक टॉपिक हो गया, जो टॉपिक मुझे सिखाना है इन्वायरमेंटल का, तो उसके बाद मैं 10:30 बजे तक ऐसी अब पकड़ लो। तो 8:30 टू आवर 10:30 ऐसे चलेगा अपना गेट का सेशन। ओके,
शाम को यानी वो रात ही हो गई, लेकिन चलेगा अभी। सो गाइस, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? That is 100, 150, 25 and 200. x निकालना है। A, B, C, D मोमेंट अबाउट A और इनटू R। तो सब्मिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस पहले 0 कर लेते। सब्मिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, सब्मिशन ऑफ R पता चल जाए। So what is guys submission of vertical 4 to 5. हाँ 4 to 5. 4 to 5। So 4 to 5 ये कुछ तो अभी आपका क्या है, R है। फोर टू 5 इट इज योर R। अब R कहाँ पे एक्ट हो रहा है, 4 to 5 कहाँ पे एक्ट हो रहा है? तो टेकिंग मोमेंट अबाउट A, टेकिंग मोमेंट अबाउट A इज इक्वल्स टू 0। सो R अभी 4 to 5, अगर ये सब और ये क्या है, R क्या क्या आएगा मेरा 4 to 5 पॉजिटिव। ओके, ये सब अभी अगर ऊपर जा रहा है तो आपका R भी क्या जा रहा है, कहीं तो भी अभी ये ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव वैल्यू। R कहीं तो भी है, ऐसी कहीं तो भी है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ओके, सो टेकिंग मोमेंट अबाउट A, तो 100 into 0 एंटी क्लॉकवाइज, 150 into 0.9 minus R into X plus 25 into 1.9, 0.8 plus 2.1 and this anti-clockwise 2.1 plus 0.75, 200 into this total distance guys 2.85, 85. yes 2.85। R की वैल्यू डाली नहीं है मैंने। What is X? 1.53. उधर से निकालो चेक करने के लिए, वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है। इन द बॉडी है तो चेक करने की जरूरत नहीं है, आउटर द बॉडी है तो चेक करने की जरूरत है फिर। ओके, तो दैट इज 1.53, इट्स ओके 1.5। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस अपन ने लिए। नेक्स्ट देखते हैं, आप ये मत करो, नेक्स्ट देख लेते हो। नेक्स्ट चैप्टर इक्विलिब्रियम में मैंने पर्टिकुलर क्या रहता, मास क्या रहता, ये सब कुछ ले लिया है पहले से ही। सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ Fz इज इक्वल्स टू 0। ये कब रहेगा गाइस, 3D के लिए रहेगा। ओके, 3D कर रहेगा। अब व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम? फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? अब फ्री बॉडी डायग्राम और डायग्राम showing the particular under the consideration and all the forces acting on this particle
each force in diagram must be labeled. Okay, must be labeled. अब स्ट्रिंग और केबल का अगर अपन देखते तो ये अपन फ्री बॉडी डायग्राम निकाल रहे हैं, अपन एक स्ट्रिंग देख रहे, केबल देख रहे, तो यहाँ पे टेंशन फोर्स, यहाँ पे टेंशन फोर्स ऐसी इस तरह है, तो ये आपकी फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह बन रही। ओके, फ्री बॉडी डायग्राम आपकी बन रही। और अगर आपका लीनियर स्प्रिंग है तो दिस लाइक फ्री बॉडी डायग्राम इज योर लीनियर स्प्रिंग, LAFF लीनियर स्प्रिंग। पुल्ली है तो पुल्ली, फ्रिक्शन पुल्ली की फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरह बने, टेंशन। ओके, द नेक्स्ट इक्विलिब्रियम फॉर रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी के लिए क्या क्या इक्विलिब्रियम रहेगा, इक्विलिब्रियम फॉर रिजिड बॉडी, तो ये पूरा का पूरा मैक्सिममली मैंने बताया है आपको, मैक्सिममली बताया है, इसीलिए मैं फटाफट सामने जाता, यानी चले जाता। न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स लॉ, ये पूरे होके है, एक्चुअली मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। ओके, सो 1 minute guys। Okay, static equilibrium of rigid body, static equilibrium of rigid body, summation of r is equals to summation of f bar is equals to 0। आप ये बोल सकते हैं समीशन ऑफ r इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ f बार ए में दोनों आ रहे हैं। ओके, सो रिजिड बॉडी के लिए आप बोल सकते हैं कि समीशन ऑफ r यानी cr इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ cm इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ c प्लस समीशन ऑफ r इनटू f। आप बोलेंगे सर ये क्या है, अभी r इज द डिस्टेंस गाइस, f इज द फोर्स, तो आपका ये क्या हो जाएगा, मोमेंट हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, मोमेंट हो जाएगा। ओके, सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ये आपको पता है, फ्री बॉडी डायग्राम के रूल्स है, तो आपको ये रूल्स पूरे के पूरे पढ़ना है, क्योंकि रूल्स कहाँ पे आएंगे, आपके एग्जाम्स में आएंगे, यानी कौन से एग्जाम्स में, अपने MPSC एग्जाम में। तो मैं ये कल आपको फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा अच्छे से और बताऊंगा, फ्री बॉडी डायग्राम पे मैं अलग से एक क्लास ले लेता हूँ। फोर्स कपल ये मैंने बताया, फोर्स कपल फ्री बॉडी डायग्राम, फोर्स कपल भी बताया है मैंने, और मैंने क्या बताया है, ट्राई टू फोर्स कपल के बारे में मैंने बताया है। सॉल्विंग द नोविंग 2D किस तरह सॉल्व करते हैं ये भी आप एक बार पढ़ लो, यानी फिर यहाँ से तो अपने क्या है, एग्जाम्पल्स ही है, तो अपन कल का चैप्टर यानी सेकंड चैप्टर भी कल खत्म कर देंगे, क्योंकि नियर अबाउटली ओवर कर देंगे। यहाँ पे रिएक्शंस वगैरह है, जो मैंने रिएक्शंस अभी पढ़ाया है इनको, तो रिएक्शंस वगैरह अपन यहाँ से ही निकालेंगे। ओके, तो ये भी चैप्टर कल अपना खत्म हो जाएगा। ओके, तो कल सुबह थोड़ा क्लास अर्ली लेंगे अपन, अर्ली लेंगे यानी नियर अबाउटली मॉर्निंग 6 AM इट इज और EE, एंड मॉर्निंग 7 AM इट इज EM, 7 AM to 9 AM, यानी आपका खत्म हो जाएगा अपने इसका इन्वायरमेंट, सॉरी